तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पहला चैप्टर से हम लोग का लीवरेज। तो चैप्टर का नाम है लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का इन्फ्लुएंस को हम लोग बोलते हैं लीवरेज। इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं? प्रभावित होना। कैसे? अगर हम ये बोले सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन याद है? कंट्रीब्यूशन 40,000 लेस फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 10,000, तो प्रॉफिट इज 30,000। ये बात समझ में है? अगर हम ये आपको बोले कि सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% सेल्स बढ़ गया, इसका मतलब 1,20,000 इज द सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ये भी 20% बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर सेल्स प्राइस नहीं बढ़ाने बोले हैं, सेल्स बढ़ने का मतलब वॉल्यूम, आउटपुट। तो ये 72 हो जाएगा, 12,000 बढ़ के कितना आएगा? 48। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000, 38। अगर मेरा सेल्स 20% इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी तो 20% बढ़ना चाहिए हिसाब से, और 20% अगर प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो 6,000 प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो 36,000 होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है? दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट जितना सेल्स इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ा। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, नो फिक्स कॉस्ट, तो 1 लाख का सेल है, मान लीजिए 60,000 उसका वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40,000 क्या होगा? नो फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट इज 40,000। नाउ सेल्स इंक्रीज 20%, दैट इज 1,20,000, 72,000, 48,000, नो फिक्स कॉस्ट 48। ना 40,000 का 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो 8,000 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज एक्सेसिव प्रॉफिट, बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स कॉस्ट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है, जितना हम सेल्स बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये आपको लेवरेज डिपेंड किया। ये समझ में आ गया? नाउ दिस फिक्स्ड कॉस्ट हैविंग टू टाइप्स, दो तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट होता है। पहला फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और दूसरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बोलिए, समझ में आ रहा है? पूछना कुछ? मेरे को भी ये क्लास में पढ़ाने में मजा आया, कुछ पॉजिटिव एनर्जी क्लास के अंदर है। जब क्लास में पढ़ाते हैं तो दिमाग अलग तरह का, मतलब जो कॉम्पैक्ट है ना, बंद होने का बाहर का कुछ दिमाग में सोचते ही नहीं है, याद लगता है क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं वही दिमाग में, और आप लोगों को भी लगता है ये कि जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़े इसी नहीं। 99% लोग जो है केवल अभी जो 11 में जो लोग पढ़े या 12 में गए उन लोग ही बोलते हैं इस क्लास में पढ़े, तो पता नहीं
क्लासिक प्रॉफिट क्या लगेगी, सही कर रहे अब आप बताएं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या, तो हम बोलेंगे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑफिस खर्चा जो भी होता है सब फिक्स्ड होता है, उनको बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर इंटरेस्ट, इनको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में लेवरेज में इन दोनों का इंफ्लुएंस सीखना, इन दोनों का इंफ्लुएंस क्या होगा। ओके, यहां तक हो गया। अब देखिए इन दोनों का इंफ्लुएंस इफेक्ट क्या होता है। क्या ऊपर करें, अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल में आपको एक बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल दोनों है, और एक एग्जांपल में दोनों नहीं, तो देखिए डिफरेंसेस क्या होता है। हाँ क्लास चल रहा है। चलेगा, नहीं नहीं बीच में कभी भी देगा। सेल्स मान लीजिए वो 1 लाख, दोनों में सेल्स आपसे, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, कंट्रीब्यूशन 60,000 है, फिक्स कॉस्ट 20,000 है, और नो फिक्स कॉस्ट। इसको अब हम लोग प्रॉफिट की जगह बोलेंगे EBIT, प्रॉफिट की जगह इसको रिप्रेजेंट करेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फुल फॉर्म है E फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पर बिफोर इंटरेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी अभी हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिविडेंड इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट का मतलब होगा, और टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं, प्रोविजन को टैक्स देते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लोग इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, मान लीजिए 20,000 इंटरेस्ट है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो 20,000 60,000, इसको बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स,
ओके, अगर मेरा सेल्स यहाँ पर हम 50% बढ़ा देते हैं, दोनों केस सेल्स इंक्रीज बाय 50%, मतलब वॉल्यूम आउटपुट, तो इसका मतलब 1,50,000 मेरा नया सेल हो जाएगा, 40,000 का अब 60,000 नया वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, 90,000 कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, 70,000 आ गया, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट सेम रहेगा, 50,000 आ गया। दूसरी तरफ नो फिक्स कॉस्ट मतलब सेम 1,00,000 का 1,50,000 हो जाएगा, न्यू सेल्स 60,000 न्यू वेरिएबल कॉस्ट, 90,000 कंट्रीब्यूशन, 90,000 कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी और 90,000। ओके, अब आप इसमें डिफरेंस देखिए, पहले ईबीआईटी में देखिए, मतलब समझिएगा, नोट डाउन तो कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब समझते जा रहे हो, समझ रहे हो? तो ईबीआईटी में क्या है यहाँ पर 40,000 पुराना ईबीआईटी, सेल्स कितना बढ़ा, तो 40,000 का 50% होता है 20,000, अगर हिसाब से देखा जाए तो नया ईबीआईटी 60,000 होना चाहिए, पर है कितना है, मोर देन 50% प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड, किस कारण से, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेकंड, यहाँ ईबीटी कितना है, कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज हुआ, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर 30 होना चाहिए ना, 50% बढ़ेगा तो 10,000 और बढ़ेगा, पर है कितना, मतलब कि डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, ड्यू टू फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, समझा ना, इसलिए इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल कॉस्ट अफेक्ट करता है हमारे प्रॉफिट को, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, अच्छा, पहले फिल्टर होएगा, ठीक है, सेम अमाउंट है तो ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक, अच्छा सुनो ना, আমি তোমাকে রাতেলা ফোন করবো, হ্যাঁ, তাহলে পুরো ডিটেইলস জেনে নেবো, হ্যাঁ, ओके, हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सेल्स 50% बढ़ा, तो प्रॉफिट भी 50% बढ़ा, ये प्रॉफिट भी 50% बढ़ा, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुमको मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, तो देख रहे हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट का इन्फ्लुएंस हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है, जितना सेल्स था उससे ज्यादा इंक्रीज होता है, समझ में आ गया? ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ लिवरेज का, ओके। अब हम लोग को टाइप सीखना है, टाइप्स ऑफ लिवरेज, 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज, पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। बस ये 3 लिवरेज पढ़ना है, सिर्फ 3 बोले, उस 3 में और क्या क्या है ये भी तो ध्यान दें। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का शॉर्ट फॉर्म है डॉल, DOL, जिसको हम लोग कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में भी DOL लिखा रहेगा,
आप समझ लीजिएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। डी फॉर डिग्री के लिए DFL, DCL। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इफेक्ट होता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट DOL, मतलब DOL कैलकुलेट करते वक्त हम लोग सिर्फ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेंगे, उसी को कंसीडर करेंगे। और DFL निकालते वक्त हम लोग फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को लेते हैं। और कंबाइंड लिवरेज निकालते वक्त दोनों को लेते हैं। ओके, अब आप लोगों को एक हम चार्ट बताएंगे। ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ DOL, DFL, DCL, EPS, NPS, ये सभी चीज फाइंड करना हो तो आप इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। ये चार्ट समझे, चार्ट समझे। वैसे आपको ये दो और नए चीज मिले। EPS क्या होता है? EPS अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का अर्निंग। और MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट में इसका प्राइस पर शेयर क्या होता है, ठीक है। और एक होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेल्स का, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आएगा, लेस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हम लोग EBIT बोलेंगे। EBIT से लेस करेंगे इंटरेस्ट, EBT बोलेंगे। EBT से लेस करेंगे टैक्स, EAT बोलेंगे। EAT क्या हुआ? अर्निंग आफ्टर टैक्स, या पैट बोलते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इससे लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ बोलो, हो गया? एक क्लास और है कल, ठीक है, ओके। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिविडेंड, मतलब ये प्रॉफिट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए रखते हैं। क्योंकि हमने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, तो जो प्रॉफिट बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट जो देते हैं डायरेक्टली नहीं देते, उसका एक नाम रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सब अलग अलग नाम है जो इस प्रॉफिट में देते हैं।
या तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं, या पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड अपने शेयरहोल्डर्स को दे सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको कंप्लीटली हमेशा याद रखना है। जब कभी भी कुछ भी कैलकुलेशंस इस चैप्टर में पूछेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा। इस चार्ट के बेस पर सबसे पहले हम आपको DOL समझाते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में किसका इंफ्लुएंस पड़ेगा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए कैसे, फिर से हम ये दिखा रहे हैं। मान लीजिए सेल्स आपका 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लें? चलिए 50,000 ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50,000 लेस फिक्स कॉस्ट 10,000, तो 40,000 क्या आया? ABI। ओके, अब आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं DOL का फॉर्मूला याद है। DOL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ABI। कंट्रीब्यूशन 50,000 था, ABI की 40,000, 1.25 टाइम्स, टाइम डिवाइड किया ना, रुपीज कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स 1.25। तो आप बोलोगे ये क्या निकला? फॉर्मूला हमने बता दिया, आपने पुट किया, निकाल दिया, फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है, सेल्स अगर हम बोले 50% बढ़ रहा है, सेल्स कितना बढ़ रहा है? 50%। तो क्या आप बिना इन सबको चेंज किए सिर्फ प्रॉफिट बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, विदाउट राइटिंग सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट जानना है, बता सकते हैं कितना होगा? बट आपको जब हम DOL निकाल के बता दिए ना, तो आप तुरंत निकाल के बता, कितना परसेंट सेल्स बढ़ा? 50%। 50% को इंटू कर दो 1.25 से, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 50% या 50 इंटू 1.25, बोलिए 62.5%। ठीक है, अब पुराना वाला EBIT कितना है? 40,000। 40,000 का 62.5% निकालो, 40,000 का 62.5% निकालो, 25,000। दैट मीन्स आपका नया प्रॉफिट यहाँ 65,000 है। 65 आएगा, 40,000 का 62.5% है, 25,000 आएगा, तो 40,000 पहले था, 25,000 जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। अब आप वेरीफाई करो, सेल्स 1,50,000 हो गया, ये कितना हो गया? 75,000 हो गया, तो कितना आया? 75, 10,000 फिक्स कॉस्ट सेम है, देख लो कितना आ रहा है। मतलब वो चार्ट आपको सेकंड में नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपको पहला चार्ट भी ना बनाना पड़े, सिर्फ हम DOL दे दें, प्रॉफिट दे दें, और आपसे पूछे कि नया प्रॉफिट बताओ, तो आपको ये चार्ट का जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम आपको ये बोले DOL इजिकल टू 2, EBIT इजिकल टू 20,000, सेल्स increase by 25%,
फाइंड न्यू EBIT। बहुत ट्रिक वाला चीज है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर चैप्टर में आपको टेक्निक्स ट्रिक्स ध्यान रखना है, वही आपका इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान हटा दुर्घटना घटा। पहले 20,000 into 2 करना है। तो आप बोलोगे पहले 2 into 25% करेंगे, अच्छा। तो कितना आया 0.5। 50%। 2 into 50% 25%, तो 25 into 2 करेंगे तो 50% हुआ ना। अब पुराना वाला EBIT कितना है 20,000, उसका 50% निकाल लीजिए 10,000, तो 20,000 प्लस 10 30,000 नया EBIT। मतलब आपको लिखने का दरकार भी नहीं है, आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन हम आपको स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो DOL का एक और फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब चाहे इसको फॉर्मूला बोले, चाहे ट्रिक बोले, टेक्निक बोले, जो बोले, DOL अगर आपका 2 दिया हुआ है तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय कितना परसेंट चेंज करने बोला है सेल्स 25%। तो 25 इधर जाएगा तो क्या होगा इंटू 2, हमने भी तो वही किया 2 into 25 बोला था, तो कितना परसेंट EBIT चेंज होगा 50% होगा। अब आप बोल सकते हो ओल्ड EBIT प्लस परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू न्यू EBIT। जैसे ओल्ड EBIT कितना है प्लस कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो 50% ऑफ 20,000, तो कितना आएगा 10, तो टोटल न्यू कितना हो जाएगा। लिख के करने का मतलब ये होता है, बच्चे लोग को पढ़ाते वक्त बोलते हैं ना स्टेटमेंट लिखो। एक इंसान के पास 4 आम था और वहां 5 आदमी खड़े थे, सभी के हाथ में 4-4 आम थे, तो पता टोटल कितने आम हुए, तो आप बोले 20, तो आप तो तुरंत बोल दोगे 20, बट लिख के कैसे बताओगे। लिखने में स्टेटमेंट लिखते हैं ना, 1 person having 4 mangoes, there are 5 persons are there, then 5 into 4 20, वैसे यहाँ लिख के हम बता रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज इसका और एक शॉर्ट टेक्निक, ओल्ड EBIT जितना भी होगा 20,000 इंटू कितना परसेंट पड़ा है, तो 150% निकालिए 100+, तो भी आपका रिजल्ट करना है। और अगर घटेगा तो माइनस कर दीजिए 100 माइनस। समझ में आ रहा है, चीज क्लियर हो रहा है। एक देते हैं सब बना के दिखाइए। नोटिंग नहीं किया, नोटिंग कर लो, लो और भी ऊपर ये, और समझने नोटिंग के साथ साथ दिमाग में समझने का भी बहुत जरूरी है, रिटेन रखना पड़ेगा।
So in a board में भी वही थे वो API की इसी में कर लो। हर जगह सिलेबस एक ही टाइप में चैप्टर्स वही है, कोई नया चीज नहीं होता, सिर्फ आपको डेप्थ का फर्क पड़ता है, किस लेवल तक में आपको बीकॉम में पढ़ना है, किस लेवल तक आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ना है, लेवल थोड़ा है, बट बेसिक कंसेप्ट सब में कॉमन है। ये जो कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं हमको हर जगह वो ये बताना ही पड़ेगा, लेकिन जब सम्स करोगे तो लेवल तक बीकॉम में करोगे, उस लेवल से अबव आपको प्रोफेशनल। इसीलिए हर जब मैथ्स में आप जब भी सीखते हो तो क्या हुआ, चाहे जेई का सीखिए चाहे वो नॉर्मल बीकॉम एक्सेस का सीखिए, करना तो बेसिक तो वो करना ही पड़ता है। हो गया नोट? तो एक सम देते हैं, वो सम्स आप लोग बना के दिखाइए। DOL3 sales increased by 33.1%, EBIT 50,000, find new EBIT। कितना? 9 लाख, 50,000 का EBIT था, 9 लाख हो गया कब में? 99,500। और यहाँ पर बोलिए कितना आया? कितना टाइम लग रहा है? $66,500 और एक बोले थे 99,500। $99,500 बोलिए। और कोई कोई 1 लाख रुपए आएगा। कैसे? DOL कितना दिया है? तो 3 लिखेंगे और परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
तो यहाँ पर हम लोग का परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई 33 1/3% को 33.33% बोल सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन EBIT जो है वो कितना हो गया, 33 इंटू 3 करेंगे तो 100% आएगा, 99.99 मतलब 100%। तो 100% EBIT चेंज हो रहा है। अब हम लोग पुराना EBIT लिखेंगे कितना, 50,000 प्लस 100% ऑफ पुराना EBIT, तो 50,000 ही आएगा। तो 50,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, समझ में आया, गलती नहीं होगा ना। चलिए फटाफट अब सम्स नंबर 1 निकालें। बना के दिखाएं इसको। ये सब सवाल अब हम बनाएंगे नहीं, ये आप लोग बना सकते हैं। DOL निकालना है, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है। ठीक है, सेल्स 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2,20,000 और फिक्स कॉस्ट 2 लाख। आपसे DOL निकालने बोला, बच्चे वाला सम। हाँ, थ्री 3.5 सबका हो गया, घंटी बढ़ गया। 3.5 आंसर आएगा। चलिए सम नंबर 2, सम देख सकते हो स्क्रीन पर। DOL निकालना है, दो कंपनी है X और Y, दोनों कंपनी का सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया है। लेकिन ये DOL निकालने के बाद भी एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन EBIT, मतलब नया EBIT निकालना है। इफ सेल्स फॉल बाय 10% सेल्स, बनाइए फटाफट। दोनों का सेल्स, हाँ दोनों का। हाँ करेंट से पहले EBIT निकालना। नहीं पहले से ऐसे निकालना है, EBIT निकल गया, EBIT बाय कंट्रीब्यूशन में EBIT, कंट्रीब्यूशन में EBIT।
ये आ गया। अब इसके बाद जो अभी तक किए हम बोले उसको वो करना है। निकाला है किसका दोनों का ही निकाला है। हाँ ये कम हो गया ना। हम्म, हम्म, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। हम्म, then the thing हाँ निकाल ही गया और फिर मुझे इफेक्ट ऑफ खुल गया है। वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। हाँ कम हो गया। अब पेट्रोल निकालना पड़ेगा। ठीक तो हम लोग को ईडीआई की न्यू निकालना है ना। ईडीआई की न्यू निकालने के लिए हम लोग वो जो लास्ट फॉर्मूला से हमें पता है वही यूज करना है। ये भी करना था। वही कर सकते हैं। वो नहीं करने के लिए मैं शॉर्ट में निकालना ये बात बन गया। करना है। डीओल निकला। बस लास्ट है। जो बीओएल का तो एंटी मैच हो गया। तो लास्ट में जो चेंज है 10% का उससे हम लोग जो नई ईडीआई की निकाली वो क्या नया ईबीआईडी निकाल के बताना पड़ेगा आपको। वो तो निकाल ले सर। तो वो क्या बस छोटा फॉर्मूला से करने से हो जाएगा ना वापस से पूरा सेल वापस से नहीं, वो नहीं कर यहाँ तक तो निकाल लिए, डीओल निकाल लियो। डीएल के बाद आपका दूसरा डीओल का फॉर्मूला यूज कर लेगा। वो भी कर ले। बस उस वहीं से यूज करके उसमें वैल्यू करके ओल्ड को न्यू ईबीआईडी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है तो सर कितना आंसर आया नया ईबीआईडी का? 720 और 320 720 आया पहले का, इसका 720 और इसका 320 न्यू ईबीआईडी। नहीं समझ में आया। अच्छा डीओएल तो सही आ गया ना सबका? ओके दिखा देते हैं। जब भी आपको इस तरह का सेल्स बोलेगा तो आप सबसे पहले डीओएल लिखेगा, ठीक है। दोनों कंपनी का एक्स और वाई का डीओएल कितना आया? 2.67 ये आया।
अब आप DOL का एक फॉर्मूला लिखिएगा, कौन सा? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, ओके। अब ये DOL जो है इसकी जगह ये लिखिएगा 2 और परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है 10, तो ब्रैकेट लिख देंगे। तो 10 into 2 करेंगे तो कितना परसेंट हो गया? ब्रैकेट मतलब डिक्रीज। अब आपका न्यू EBIT अगर निकालना हो तो हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था। ओल्ड EBIT कितना आया था? 900 और इनटू 80% कर देंगे। क्यों 80% करेंगे? 20% डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस कर देंगे। इंक्रीज बोलता तो 100 प्लस कर देंगे। 100% से प्लस माइनस करना, इंक्रीज में प्लस और डिक्रीज में माइनस। तो कितना हो जाएगा? 7। सेम चीज आप सेकंड का भी निकाल सकते ये तो मैं ऐसे करके भी ले आई, सेल्स माइनस वाला, ये तो बिठा ही नहीं। हाँ, आप चार्ट बना लिए, चार्ट नहीं बनाना है आपको, फॉर्मूला यूज करना। अब सेकंड वाला में आएंगे तो सेम फॉर्मूला है, सब कुछ है, बस 2.67 लिखा, परसेंटेज चेंज इन EBI डिवाइडेड बाय 10, तो 26.7% हो गया न्यू EBIT के लिए। तो नया EBIT क्या हो जाएगा? कितना आया था ओल्ड EBIT? मुझे लगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1240 आ रहा मेरा चार्ट बनाने। नहीं, ओल्ड कितना EBIT था सेकंड का? 1200 1200 था ओल्ड EBIT। अच्छा, मैंने सीधा 1200 into 26. 1200 into 100 minus 26.7, तो 73.3% निकाल। 1200 into 73.3 कैसे आया? 100 minus 26.7, 879.6. 880। और ये भी आप याद रखिए 100 minus 20%, तो डिक्रीज हुआ है तो माइनस, इंक्रीज होता तो प्लस। चलिए 880 रुपीज में है, रुपीज जो लास्ट आंसर है रुपीज। हाँ, अरे तुम लोग बैठो, हम क्लास ले रहे हैं। हाँ, हो गया ला? तो इसका सम नंबर 3 आप लोग अपना घर पर, पड़ोसी के घर पर, जिसके घर पर इच्छा बना सकते हैं। आजकल तो पड़ोसी भी नहीं आने लगे, बोले ना अपने घर पर ही बनाओ। 3 नंबर सम्स बना लो होमवर्क में, सेम है ये होमवर्क। अब आइए सेकंड टॉपिक, DFL। वैसे तो आपको हम DFL के बारे में बता ही दिए थे, फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज में किसका इन्फ्लुएंस होता है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, ओके। इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट DFL का फॉर्मूला क्या होगा? EBIT अपॉन
एक नोट लिख लीजिएगा, नो फाइनेंशियल चार्जेस या फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस नो DFL। या फिर हम लोग बोल सकते हैं DFL इज इक्वल टू 1। क्योंकि EBIT और EBT दोनों सेम होंगे, और जब दोनों सेम होगा तो 1 माना जाएगा, ठीक है। और DFL अप्लाई तभी होता है जब फाइनेंशियल लिवरेज अप्लाई तभी होता है ना जब हम लोग का फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगा, क्या। DFL का एक और फॉर्मूला है, उसको पहले बता देते हैं। EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I into 1 minus T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 minus T। गलती हो गई, ये 1 minus T आ गया, बीच में माइनस होगा, ठीक है, बहुत लंबा माइनस हो गया, ठीक कर देते हैं। DFL का ये दो फॉर्मूला यूज करना, बट कंडीशन है इन दोनों फॉर्मूला को यूज करने का। पहला वाला फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं, when there is no preference dividend, और सेकेंड फॉर्मूला में लिख सकते हैं when there is preference dividend। मतलब DFL फॉर्मूला यूज करते वक्त आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पर भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है और उसको हम डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देंगे ना, इसलिए प्रेफरेंस शेयर अगर है तो आप DFL निकालते वक्त ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फिर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज। और एक फॉर्मूला देख लीजिए, DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। जैसे DOL में था वैसे ही DFL में है। इसमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो और नहीं है तो। हम आपको एग्जांपल के साथ समझा देते हैं कि क्या क्या कंडीशन में कैसे करना है। पहले बात चलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, उस केस को देखिए, देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, फर्स्ट केस, ठीक है। सेल्स कितना ले बोलिए, 40 लाख। इतना लंबा लोगे इंक ज्यादा लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितना आया, फिक्स कॉस्ट 10 लाख, EBIT
इंटरेस्ट 2 लाख, एबीटी ओके। टैक्स अभी नहीं लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिए, यहां तक हो गया। अगर हम आपसे बोलेंगे डीएफएल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे डीएफएल? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी है 6 लाख और ईबीटी है 4 लाख, 1.5 ओके। अगर इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी दे देते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर, तो क्या आप ईपीएस निकाल सकते हो? हमने ईपीएस का फॉर्मूला तो बताया नहीं, लेकिन वर्बली बताया था, लिखा नहीं। ईपीएस मतलब अर्निंग, और यहाँ अर्निंग कितना हो रहा है? 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40। तो ये समझ में आ रहा है? ईपीएस 40 हुआ, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, क्लास ले रहे हैं। तो ईपीएस आ गया 40 ना। अगर आपसे पूछे ईबीआईटी परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो नया ईपीएस कितना होगा? ईबीआईटी परसेंटेज, ध्यान से समझिएगा, देखिए कॉपी में नोट करना पहले नहीं है, पहले आप समझिए। हमारे पास फॉर्मूला डीएफएल का क्या है कि कितना परसेंट ईबीआईटी चेंज करेंगे तो कितना परसेंट ईपीएस चेंज होगा, बात ही फैक्टर। तो हम अगर ये बोले कि मेरा ईबीआईटी 40% चेंज हो रहा है, तो नया ईपीएस क्या होगा? ईबीआईटी 40% चेंज हो रहा है, डायरेक्टली हम बोल दिए ईबीआईटी 40% चेंज हो रहा है, तो बताइए नया ईपीएस क्या होगा? तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? डीएफएल लिखोगे, तो डीएफएल का फॉर्मूला लिखोगे क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। डीएफएल 1.5 था और कितना परसेंट हमने बोला था? 40, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 40 इंटू 1.5 करें तो कितना आएगा? 60%। मतलब नया ईपीएस 60% और बढ़ेगा, ये तो बात होगा। हमारा पुराना ईपीएस कितना है? 40 है, और प्लस इंटू कितना परसेंट कर देंगे? 160%। 40 का 160% निकाल लेंगे, 60% इंक्रीज हो गया तो प्लस कर इंटू कर देंगे 160, कितना हुआ? 64। ये तो हुआ। अब अगर चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, मेरा ईबीआईटी परसेंट कितना चेंज हुआ था? यहाँ ईबीआईटी कितना आया था? 6 लाख का 40% बढ़ाइए, तो 6 लाख प्लस 40% बढ़ा देंगे, 40% ऑफ 6 लाख, तो कितना आ जाएगा? 8,40,000। उसमें से 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ऑपरेटिंग इंटरेस्ट लेस कर देंगे, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, तो 6,40,000 आ गया, और 6,40,000 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, 64 आया। और यहाँ क्या आया? 60। इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अब हम कहानी आपको और एक चीज नहीं, वो तो बात करते किसी में एक और चीज। अगर हम ये बोले सेल्स मेरा 20% बढ़ रहा है,
तो बताओ ईपीएस कितना बढ़ेगा? क्वेश्चन है कि सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड ईपीएस। इसी सवाल, अभी तो हमने कहा ईबीआईटी बढ़ेगा, ईपीएस कितना बढ़ेगा, आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो लेकिन अब हमने ईबीआईटी बोला ही नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? सेल्स। तो ईपीएस कितना होगा ये बताइए। स्टार्टिंग में जाना होगा। तो आपको अभी अभी हमने डीओएल बताया था, और डीओएल में बताया था कि जब सेल्स बढ़ता है तो ईबीआईटी कितना बढ़ता है वो निकाल लेते हैं, और जब ईबीआईटी कितना बढ़ता है वो निकल गया तो फिर डीएफएल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो स्टेप चलना पड़ेगा ना। कैसे? देखिए, पहले हम निकालेंगे डीओएल, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन। अब आपके सवाल में क्या है? कंट्रीब्यूशन 16 लाख, ईबीआईटी 6 लाख, तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख कितना आएगा? 3 जीरो कर गया, कैंसिल कैंसिल, 2.67 आया डीओएल। अब आप डीओएल का दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डीओएल मालूम है 2.67 और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 20%, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2.67 कितना? 53.4%। क्या चेंज हो रहा है ये? ईबीआईटी। ठीक है, अगर ईबीआईटी इतना परसेंट चेंज हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे? डीएफएल निकालेंगे। डीएफएल क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल तो अभी निकाले भी थे हम लोग, कितना आया था डीएफएल? 1.5, 1.5 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ईपीएस, निकाल डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो डीएफएल आया था 1.5 इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन कितना परसेंट ईबीआईटी चेंज हुआ? 53.4। 80.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 80.1% इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अब ओल्ड ईपीएस कितना था? 40 रुपया इंटू 180.1% निकालेंगे। 72.04 ये तो होगा। दिस इज कॉल्ड न्यू ईपीएस। मतलब आपको वो चार्ट हमने कहा था ना, चार्ट में क्या सबसे पहले सेल्स है, अब यहाँ आपको सेल्स बढ़ाने बोला है, तो सेल्स का इफेक्ट ईबीआईटी पे पहले लाइए, ईबीटी मिल गया, फिर डीएफएल का फॉर्मूला लगा के ईपीएस लाएंगे, और सिर्फ ईबीआईटी चेंज बोला है तो सीधा ही डीएफएल का फॉर्मूला लगा के काम करेंगे, वेरीफाई कर देते हैं। कैसे? पहले कितना था हमारा सेल्स? 40, कितना परसेंट बढ़ाने बोला है? 20%। तो अब नया सेल्स क्या हो जाएगा? 40 लाख का 20% कितना हो गया? 8 लाख, तो 48 लाख हो गया। ठीक है, 24 लाख का 20% बढ़ाएंगे, हम यहाँ दिखा देते हैं ना तो ताकि आपको रहेगा कि सेल्स, मेरा नया सेल्स कितना हो गया? 48 लाख। वेरिएबल कॉस्ट नया कितना हो जाएगा? पहले कितना था? पहले था हमारे पास 24 लाख, उसका 20% और बढ़ा दीजिए 4.8, तो 28.8 हो जाएगा ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 90 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख है, तो कितना बचा? 9,20,000। ईबीआईटी आया, इंटरेस्ट कितना था?
2 लाख 2 लाख, 2 लाख इंटरेस्ट था, तो कितना आ गया हमारे पास? 7,20,000। ईबीटी कितना शेयर्स है, 10,000 कितना आ गया? 7,000 10 को फ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्स अगर बढ़ेगा तो याद रखनी कैसे, अगर सेल्स बढ़ता है तो आप किसको अप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद किसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। डीओएल से क्या चेंज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन, फिर उस ईबीआईटी को हम लोग किस में लेंगे, ये आपको एक ट्रायंगल शेप का याद रखना है, स्टेप्स बहुत ट्रिकी चीज है और दिमाग में ज्यादा देर रहता नहीं है, उड़ जाता है। लिखने ऊपर हाँ एकदम नोट कर लीजिए, कहाँ से नोट करना पड़ेगा, ये ईबीटी जहाँ निकाले वहां से कुछ नहीं लिखना ये सब लिख लिए, नहीं, बस वो 4 लाख से कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा लिख लो। तो आप लोग डीएफएल का भी होमवर्क कर सकोगे, 1 2 3 बस 3 सम दे रखा है। 1 2 3 और अब उधर का आप एक सम्स कीजिएगा डीओएल का, और डीएफएल में सिर्फ 3 सम्स कीजिए, क्योंकि इसके आगे का चीज भी हम बताएंगे। अभी तो आपको डीएफएल में टेक्निक बता दिए ईपीएस कैसे निकालेंगे, व्हेन चेंज इन परसेंटेज इन ईबीआईटी या फिर चेंज इन परसेंटेज इन सेल्स। ओके, आज यहीं तक रहा।